क्या बनाऊंगा आज, है विचार। सर्दी लगी है उसको। अच्छा, चैप्टर नंबर 8, इंडाइसिस। अब इंडाइसिस के चैप्टर में बेसिकली आपको चेंज निकालना होता है, एस्टिमेट करना होता है, अंदाजा लगाना होता है। अब इसमें चेंजेस जो हैं वो बेसिकली अगर आप देखें तो 2 से 3 तरह से हम कोई भी चीज की चेंजेस कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। नंबर 1 पे ये भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट ए है, उस प्रोडक्ट ए की प्राइस पहले थी 100 रुपये और बाद में उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 120। अब अगर मुझे प्राइसेस में चेंज निकालना है तो मैं ये भी कर सकता हूं कि नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस करूं और मैं कहूं कि 20 रुपीज से प्राइस में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। एक तरीका तो ये है, एक मेथड ये है, मतलब उसमें चेंज लेके आना। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो कहे कि प्राइस में पहले थी 100, अब हो गई 120, तो यानी कि अगर इसमें परसेंटेज में चेंज देखा जाएगा तो फिर ये होगा कि 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा, 120%। इसका मतलब है कि प्राइस में कितने परसेंट से चेंज आया, 20% से। यानी कि अगर आप चेंज निकालें परसेंटेज में तो ऐसे भी निकल सकता है, या नंबर 3 पे रिलेटिव मेथड से भी इसका चेंज निकल सकता है, जो कि हम इंडेक्स जिसे कहते हैं, रिलेटिव इंडेक्स, जिसमें क्या होगा कि करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अब करंट हमारी प्राइस कितनी, 120, बेस कितनी थी 100, मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना निकला 120। अब ये पहली प्राइस 100 थी, अब आ गई 20, तो मतलब 20 रुपीज से इंक्रीज हुआ और 20% से प्राइसेस में चेंज आया। तो ये जो काम करेंगे ये बेसिकली आपका रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। मतलब आप क्या करें, रिलेट कर रहे हैं एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ, तो ये जो आप रिलेट करेंगे करंट को उसकी बेस के साथ, तो ये कहलाएगा रिलेटिव इंडेक्स। तो इंडेक्स हमने निकालना है। अब इंडेक्स में क्या हो सकता है, जब आप इंडेक्स निकालें तो ये भी हो सकता है, इंडेक्स जब भी निकाला जाएगा तो वो किसी प्रोडक्ट का होगा, या तो वो कोई सिंगल आइटम होगी, सिंगल प्रोडक्ट होगी। अगर तो कोई आपके पास वन आइटम है, कोई एक चीज है उसका, या कोई एक प्रोडक्ट है उसका इंडेक्स निकालेंगे तो उसे आप सिंपल इंडेक्स कह रहे होंगे, सिंपल इंडेक्स कह रहे होंगे। और अगर आप मोर देन वन कमोडिटी, यानी कि एक या एक से ज्यादा आइटम, मोर देन वन, एक से ज्यादा कमोडिटी या प्रोडक्ट का इंडेक्स निकालेंगे तो उस इंडेक्स को आप क्या कहेंगे, कंपोजिट इंडेक्स। मतलब अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है उसका इंडेक्स निकालेंगे तो वो इंडेक्स आपका सिंपल इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट, यानी कि 2 3 4 या इससे ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकती हैं या बास्केट्स ऑफ गुड्स भी हो सकती हैं, तो फिर वहां पर आप क्या लगाएंगे, कंपोजिट इंडेक्स नंबर लगाएंगे।
अब सिंपल इंडेक्स नंबर जो होगा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको एक ही बेस ईयर फिक्स करके दे दे, बेस ईयर फिक्स करके दे दे। अगर तो बेस ईयर फिक्स करके दे देगा तो वहां पर फिर आप क्या लगाएंगे, सिंपल रिलेटिव इंडेक्स, वहां पर आप लगाएंगे सिंपल रिलेटिव इंडेक्स, जहां पर बेस ईयर फिक्स होगा। अगर बेस ईयर फिक्स नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि बेस ईयर नॉट फिक्स्ड, फिक्स करके नहीं दिया तो फिर प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का यानी कि करंट ईयर का निकालेंगे तो उसका प्रीवियस ईयर उसका क्या कहलाएगा, बेस ईयर कहला रहा होगा। वहां पे आप लगाएंगे लिंक रिलेटिव इंडेक्स, यानी कि इसमें फिर उसका लिंक होगा पिछले साल के साथ और इसका प्रीवियस ईयर उसका क्या कहलाएगा, बेस ईयर कहलाएगा, जब फिक्स नहीं किया होगा, जिसे आप चेन बेस मेथड भी कहते हैं। अब एक और चीज याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए, कि जो आपका करंट होगा यानी कि जिस ईयर को आपने बेस रखा, बेस ईयर जिसको आपने रखा, अगर आप उस ईयर का, उसी सेम ईयर का इंडेक्स मालूम करेंगे तो उसका इंडेक्स आपके पास 100 निकलेगा, क्योंकि आपका वही करंट वही बेस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2014 में कोई एक प्रोडक्ट थी, उसकी प्राइस थी 140। अब मेरे पास कोई और ईयर है नहीं, या अगर है भी तो 2015 में उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 150। अब मैंने अगर तो बेस ईयर फिक्स कर दिया 2014, तो भाई 2014 को मैंने क्या रखा, बेस रखा, ये मेरे पास है जी बेस ईयर। अब जब बेस ईयर मैंने 2014 को रखा तो मैं 2014 का इंडेक्स अगर निकालूंगा तो इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला भी अभी पढ़ते हैं। वो ये होगा कि आपकी करंट डिवाइडेड बाय बेस। अब करंट 140, बेस भी इसे रखा तो बेस भी यही होगी, मल्टीप्लाई 100, तो ये कट जाएगा, यहां पर आंसर क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। तो जिस ईयर का आप बेस रखेंगे उसका जो आप इंडेक्स निकालेंगे उस ईयर का, तो वो कितना निकलेगा, 100 के इक्वल निकलेगा। अब अगर मोर देन वन कमोडिटी आ जाएगी तो फिर आप कंपोजिट इंडेक्स नंबर लगाएंगे। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर जब लगाएंगे तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जनाब आपके पास फिर दो कैटेगराइज में ये डिवाइड हो जाएगा, या तो वो नंबर ऑलरेडी वेटेड होगा, यानी कि उसे वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक दूसरे के इक्वल रख के आपको डाटा दिया जाएगा, या वो अनवेटेड होगा, आप उसे खुद से वेट देंगे। अगर तो वो भाई अनवेटेड है, आप उसे खुद से क्या करेंगे, वेट देंगे। और अगर वेटेड है तो फिर आप उसे कोई वेट नहीं देंगे, एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब वेटेड में दो रिक्वायरमेंट आ सकती है, यानी कि एक तो कंपोजिट में है और एक फिर है भी वेटेड में। उसमें एक आपको आ जाएगा एग्रीगेट, यानी कि आपने तमाम का एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। वो इंडेक्स प्राइस में भी हो सकता है और क्वांटिटी में भी हो सकता है। और दूसरा होगा आपके पास एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स का एवरेज ले। और अगर अनवेटेड में है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा।
फिर आपको वेट देना पड़ेगा। अगर तो प्राइस है तो उसे वेट किसके साथ देंगे? क्वांटिटी के साथ। अगर क्वांटिटी है तो उसे वेट किसके साथ देंगे? प्राइस के साथ। वेट दे देंगे। वेट देने के बाद फिर 3 मेथड हैं इसमें। एक लेस्पेयर, पास्चे और फिस्चर। लेस्पेयर आपका करंट ईयर का वेट देगा। पास्चे जो है वो आपका बेस ईयर का देगा, बल्कि पास्चे करंट ईयर का देगा। पास्चे करंट ईयर का देगा आपको वेट, और लेस्पियर बेस ईयर का वेट देगा। और फिक्सचर होती आइडियल सिचुएशन है कि यानी कि आपने क्या करना होता है, इन दोनों को का प्रोडक्ट ले लेना होता है। तो ये पहले आप ये निकालेंगे, उसके बाद आप फिक्सचर को निकाल पाएंगे। अब फिक्सचर क्या है जी? पास्चे आपका अंडरस्टेट का वो कर देगा, अंडरस्टेट कह रहा हूं, करंट कर देगा, यानी कि करंट ईयर का वेट देगा। और लेस्पेयर बेस ईयर का वेट देगा। अगर लेस्पेयर का प्राइस निकालेंगे, मतलब प्राइस दी हुई है, तो उसे वेट किसके साथ देंगे? क्वांटिटी के साथ। और वो क्वांटिटी फिर कौन सी होगी? बेस, यानी कि क्यू नॉट वाली। और अगर आप पास्चे की बात करें, इसमें प्राइस है, आप वेट किसके साथ देंगे? क्वांटिटी के साथ। लेकिन क्वांटिटी कौन सी होगी? करंट, यानी कि क्यू एन वाली। तो ये हम वन बाय वन इनके फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। ये ओवरऑल यहां तक कि उसके बाद आपका सीपीआई आ जाएगा, और सीपीआई में भी कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ही यूज हो रहे होंगे। कॉन्सेप्ट आपके सिंपल वाले ही ऑलमोस्ट हर जगह पर इस्तेमाल होंगे। अब अगर मैं बात करूं पहले की, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल कमोडिटी होगी, यानी कि ओनली वन आइटम, उसका इंडेक्स निकालेंगे। तो इंडेक्स दो तरह का हो सकता है। या तो वो आपको प्राइस गिवन कर देगा उस प्रोडक्ट की, या आपको क्या कर देगा? क्वांटिटी गिवन कर देगा। और अगर दोनों कर देगा तो फिर रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट में किसका इंडेक्स मांगा हुआ है, प्राइस का मांगा है या क्वांटिटी का इंडेक्स मांगा है। अब अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। पी एन रिप्रेजेंट करंट प्राइस और पी नॉट रिप्रेजेंट बेस प्राइस इनटू 100 परसेंटेज में आंसर लेके आने के लिए, क्योंकि चेंज हम परसेंटेज में शो करवाएंगे। तो ये जो आपके पास आंसर निकलेगा, ये इंडेक्स का आंसर होगा। और किसका? सिंपल प्राइस इंडेक्स या रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। अगर क्वांटिटी में आ जाएगा तो इंडेक्स इज इक्वल टू करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका क्वांटिटी इंडेक्स या सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स या रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स का आंसर होगा। अगर बल्कि इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मेरे पास ईयर है और यहां पर भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है, और यहां पर भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी। अब ईयर 2017, 18, 19, 20 और प्राइस है जी 110, 113, 115 और 111। क्वांटिटी है जी 17, 16, उसके बाद 15 और लास्ट पे आ जाएगा 18। अब ये क्वांटिटी मैंने ले ली, प्राइस भी आ गई। अब आगे ही देखें, क्या कोई मैंने बेस ईयर फिक्स किया अभी तक? नहीं किया होगा तो सबसे पुराना ईयर ले लेंगे। लेकिन इसमें या तो आपको बेस ईयर पूछ देगा, या बेस ईयर अगर नहीं दिया तो फिर पुराना ले लेंगे। लेकिन मोस्टली 95% केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको बेस ईयर क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। हम बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं 2019। ये क्या है जी?
आपके पास 2019 बेस ईयर है, आपने बेस ईयर के अकॉर्डिंग अब तमाम की तमाम वर्किंग करनी है। लेकिन अगर वो लिंक रिलेटिव पूछ लेगा तो फिर वहां पर बेस ईयर फिक्स नहीं होगा। फिर जिस ईयर का, जो करंट ईयर आपका होगा उसका इंडेक्स निकालना है तो उसका प्रीवियस ईयर आपका क्या बन जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा। अब अगर आप यहां पर कोई लिंक नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट में मेरे पास क्या है, अभी रिक्वायरमेंट में मेरे पास है जी सिंपल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। ये रिक्वायरमेंट है कि सिंपल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स और किस ईयर का। अगर मैं निकालूं 2017 का, तो 17 की करंट प्राइस 110, बेस प्राइस 115, मल्टीप्लाई 100, आंसर कैलकुलेटर निकालने शाबाश। 95.65। अब ये ईयर 2017 का है। अगर 2018 का निकालेंगे प्राइस इंडेक्स तो कितना निकलेगा, उसकी करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 98.26। अगर 2019 का निकालेंगे तो इसकी बेस यही करंट, तो क्या बन जाएगा 100। इसके बाद 2020 का निकालेंगे, 96.52। ये जो मेरे पास आंसर निकले हैं, ये मेरे आंसर क्या कहलाएंगे, प्राइस इंडेक्स ऑफ, प्राइस इंडेक्स ऑफ 2017, प्राइस इंडेक्स ऑफ 2018, फिर 19 और 20। ये कोई एक पूछेगा, सारे नहीं पूछेगा। और अगर सारे पूछेगा तो वो किस लिहाज से पूछेगा, फिर आपको कुछ ऑप्शन इस तरह से नजर आएंगे। फिर आपको कुछ ऑप्शंस हैं वो इस तरह से नजर आएगा कि ऑप्शन ए उसकी तरतीब उलट होगी, ऑप्शन बी सी डी इनमें से एक ऐसा होगा जिसकी अकॉर्डिंग टू ईयर तरतीब क्या होगी, सेम होगी। जिसकी अकॉर्डिंग टू ईयर तरतीब क्या होगी, सेम होगी। कि भाई ये ऑप्शन इनमें से बताएं कि कौन सा रिस्पेक्टिव ईयर्स के साथ या रिस्पेक्टिवली ईयर्स के साथ इंडेक्स का करेक्ट सीक्वेंस है। तो ऑप्शन ए हमने करेक्ट बना लिया। इसके बाद चार, कोई भी तीन और ऑप्शन कर सकता है, इनको शफल करके तो वो आपके गलत होंगे। ये जो ईयर्स के अकॉर्डिंग है ये ठीक होगा। अगर इसी तरह मैं बना लेता हूं क्वांटिटी का सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स। अब देखिए पेपर में मोस्टली 95% चांसेस प्राइस के होते हैं, क्वांटिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी इंडेक्स पूछेगा वो प्राइस का ही मोस्टली पूछ रहा होगा। अब 2017 में क्वांटिटी इंडेक्स क्या निकलेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई 100, आंसर सॉरी 110 कर दिया, बेस ईयर है 115। 13.91 इंडेक्स ऑफ 2018। एक मिनट, 17 का 17 थी पहली प्रोडक्ट, 18 का 16 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100। पहला भी आंसर मुझे जो है वो रिवाइज्ड आंसर लिखवा दें। नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100, फिर 15 डिवाइडेड बाय 115 13 पॉइंट। नेक्स्ट भी निकालें,
12.17। ओफ ओफ, गलती हो गई, गलत हो गया, गलत हो गया। हम प्राइस क्यों रख रहे हैं, हमने क्वांटिटी ही बेस रखनी है। 15, 16, फिर 16, बेस ईयर 15 है, यहाँ 15, बेस ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर की ही, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस 1133, उसके बाद फिर 100, उसके बाद 1, अब ये क्वांटिटी इंडेक्स निकल आया है। अच्छा, यहां पर बेस ईयर क्या करके दिया था, फिक्स, यानी कि 2019 बेस ईयर फिक्स किया हुआ था। अगर बेस ईयर फिक्स नहीं करता तो फिर ये किस में चला जाएगा, लिंक रिलेटिव में चला जाएगा। तो फिर अगर मैंने 2017 का निकालना है तो 2017 ही करंट होगा, 2017 ही बेस होगा, मल्टीप्लाइड, क्योंकि इससे पिछला साल पता ही नहीं कि उसकी प्राइस कितनी है या क्वांटिटी कितनी है। तो फिर 2017 का क्या निकलेगा जी, 100। लेकिन अगर मैंने 18 का निकालना है तो फिर 130 डिवाइडेड बाय 110, अगली रिक्वायरमेंट करते हैं। प्राइस लिंक रिलेटिव, प्राइस लिंक रिलेटिव में अगर मैंने 2017 का करना है तो भाई उसकी प्राइस 110, लेकिन उसकी बेस प्राइस का नहीं पता, उससे पिछले साल कितनी थी, क्योंकि हमें उससे पिछले साल की वैल्यू लेनी है, लेकिन नहीं पता, तो यही फिर अज्यूम करेंगे कि यही है। आंसर क्या आएगा, 100। लेकिन 2018 में आएंगे तो 18 में आएंगे तो 18 की करंट 113, लेकिन इससे प्रीवियस ईयर की इसका प्रीवियस ईयर, अब इसका क्या बन जाएगा बेस, और वो कितना है 110, तो 110 मल्टीप्लाई 100, आंसर 10272। इसके बाद अगर 2019 पे आए तो 2019 की 115 करंट और बेस क्या बन जाएगी 113 मल्टीप्लाई 100, आंसर नहीं, बेस क्यों 3 ही बनेगी, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर, क्योंकि ऊपर करंट है तो नीचे प्रीवियस हो जाएगा, तो कितना 1076। इसके बाद 2020 की अगर देखें तो 20 की करंट कितनी 111 और बेस 115 मल्टीप्लाई 100 96.52। अब ये जो मेरे पास आंसर आ गए, अब मैंने ये तो मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, ये आपको एज इट इज भी दी जा सकती हैं, लेकिन आपको अगर इनमें परसेंटेज चेंज करके कहे कि बताएं कि कितने कितने से इसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हुई, तो फिर आप कैसे निकालेंगे, फिर आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालना है। फिर आपने कभी भी ये नहीं करना कि इसको इसमें से माइनस कर दें, फिर इसको इसमें से माइनस कर दें, फिर इसको इसमें से माइनस कर दें, जो जो चेंज आ रहा है ये हकीकत में चेंज नहीं है। अगर आपने करके देखना तो यहां पर देखे +2.72% से क्या हो गई, इंक्रीज, यानी कि चेंज आया, लेकिन उसमें प्राइस का इन्फ्लेशन हो गया, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज। अगर आगे नेक्स्ट देखें तो क्या बनता है, 0.96 बनता है, 102.72 में से 101.76 माइनस कर दें 0.96, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि 101 नया है, 102 पुराना है, 101.76 में से 102.72 करेंगे तो -0.96 बनेगा, यानी कि ये 0.96% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिप्लेशन हो गई।
या आप इसे ऐसे भी शो करवा सकते हैं और इसे आप सिंपल ऐसे शो करवाएंगे। अब इधर कितना चेंज आया, ये भी 5.24 नेगेटिव में है, क्योंकि 96 में से माइनस करने 101 को, तो नेगेटिव में मैं ये लिख सकता हूं 5.24। और ये जो मैंने वर्किंग की है ये मैंने गलत वर्किंग की है। हकीकत में परसेंटेज चेंज ऐसे नहीं निकाला जाता। परसेंटेज चेंज निकाला जाता है आपकी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आपके पास जो चेंज निकलेगा वो परसेंटेज चेंज करेक्ट होगा। अगर पॉजिटिव में है तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन। अगर नेगेटिव में है तो फिर क्या होगा, डिफ्लेशन। क्लियर है। अब निकालेंगे चेंज। पहले का तो 100 ही रहेगा, पहले का तो 100 ही रहेगा। अब ये हकीकत जो असल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले का तो एज इट इज 100 रहेगा, आगे वाले का भी सेम ही रहेगा। उसकी रीजन क्या है, न्यू क्या है 102.72 माइनस ओल्ड कितना निकला 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर हाँ तो सही निकला ना। मैंने कहा कि इसका तो पहले का तो सही निकलेगा, लेकिन आपने यहां से ये अंदाजा नहीं लगा लेना सर इधर भी तो सही निकला था, इधर भी सही निकला है, क्योंकि इधर से हमने माइनस भी तो 100 ही किया है। अब आगे न्यू कितने 101.76 माइनस ओल्ड 102.72 डिवाइडेड बाय ओल्ड 102.72 मल्टीप्लाई 100। आंसर माइनस 0.934 9345। अब देखें चेंज आया। अगर 0.96 और 0.93 वाला ऑप्शन होता तो फिर 0.93 आपका करेक्ट होना था, और ये डिक्रीज में। इसके बाद नई वैल्यू 96.52 माइनस 101.76 डिवाइडेड बाय 101.76 मल्टीप्लाई 100। आंसर 5.14, ये भी माइनस में है। तो ये आपके करेक्ट जो आंसर है वो ये परसेंटेज में आया है। तो ये इन्फ्लेशन में है, बाकी डिफ्लेशन में है। डिफ्लेशन को वो ब्रैकेट में शो करेगा और इन्फ्लेशन को बगैर ब्रैकेट के शो करवा रहा होगा। और सेम एज इट इज यही क्वेश्चन सीपीआई में आता है। और ये जो हमने काम किया है ये इनडायरेक्टली क्या निकाला है, सीपीआई ही निकाला है, जिसे सीपीआई 2 माइनस सीपीआई 1 कहते हैं। तो बेसिकली ये वही निकला है। यहां तक हमारा कंपोजिट भी हो गया। कंपोजिट में हमने चेन इंडेक्स मेथड नहीं करना, क्योंकि पेपर में कभी भी नहीं आता। अब यहां पर अगर स्टार्ट में आए तो हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है कि सिंपल में सिर्फ आपके पास एक आइटम होगी, उसकी प्राइस और क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, और इसमें या तो प्राइस आपको बेस ईयर फिक्स कर देगा या बेस ईयर फिक्स नहीं करके देगा। अगर नहीं करके देगा तो लिंक रिलेटिव, और अगर कर देगा तो आपके पास प्राइस और क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स कहलाएगा। इसके बाद वो कहते हैं एट पार्टिकुलर ईयर चूजन एट द बेस ईयर अनचेंज फॉर द लाइफ टाइम। मतलब ये चेंज नहीं होगा, जब फिक्स कर दिया तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें हर पीरियड में जो चेंज वो आपका बेस ईयर है वो चेंज होता जाएगा। अगर आप करंट आगे नेक्स्ट पीरियड में मूव कर जाएंगे तो प्रीवियस उसका क्या हो जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा। अगर इसके फॉर्मूला में देखें तो सिर्फ अभी तक जिसमें फिक्स है उसमें प्राइस कैसे निकालेंगे, पी एन ओवर पी नोट, और क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्यू एन ओवर क्यू नोट, ये हम कर चुके हैं। और यहां पर इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 100, ये भी हमने परफॉर्म कर लिया। इसके बाद आता है जी लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव में आपके पास बेस ईयर फिक्स नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर आपका क्या बन जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा। इसमें भी प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटी रिलेटिव निकाला जा सकता है। प्राइस निकालने के लिए करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस
बेस प्राइस क्या होगी, यहां पर n-1 का मतलब ये है कि जो करंट की प्राइस है वो वाली, जैसे कि हमारी वहां पर थी 115, अगर हम उसकी करंट ही ले रहे थे और उसकी प्रीवियस हमारे पास क्या थी 113। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने 115 में से एक माइनस करके 114 कर देना है, ये ईयर में बात कर रहा है। ये n-1 आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है कि ये जो प्राइस है अगर आपके पास 15 ईयर की है, यानी कि पी एन से मुराद है ये प्राइस अगर 15 ईयर की है तो आप 15 - 1 करें, आपके पास बनेगा 14। तो फिर आप प्राइस कौन सी लेंगे, 14 वाले ईयर की, यानी कि उसका प्रीवियस ईयर आप जो भी होगा वो बेस प्राइस के तौर पर ले रहे होंगे, उससे आपके पास उसका प्राइस आ जाएगा, इंडेक्स निकल आएगा। और अगर क्वांटिटी लिंक रिलेटिव निकालना है तो फिर करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी उसका प्रीवियस ईयर होगा। और अगर आप पहले साल की ही ले रहे हैं, उससे पिछला उसका प्रीवियस नहीं है, तो आप उसे ही अज्यूम करेंगे कि यही इसका प्रीवियस है। और फिर जब आप उसको उसका बेस बना देंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलेगा, 100% ही निकलेगा, क्योंकि जिसका करंट उसका बेस बन जाएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलता है, 100% निकलता है। इसके बाद अगर आपने चेन इंडेक्स निकालना है, चेन इंडेक्स नंबर निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। जैसे कि अभी हमने लिंक रिलेटिव निकाला प्राइस का भी, और क्वांटिटी का नहीं निकाला। प्राइस का हमने निकाला है कि जिस ईयर में खड़े हैं करंट प्राइस उससे पिछले ईयर की बेस प्राइस वो क्या निकलेगी, लिंक रिलेटिव। जिस ईयर का होगा उसका वो करंट ईयर ही कहलाएगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर इससे पहला कोई साल नहीं है तो क्या अज्यूम किया जाएगा, 100। अगर वो निकल आई है तो फिर इसका मतलब है कि जो चेन इंडेक्स इससे प्रीवियस ईयर की निकली होगी वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे 100 से। यहां पर एक क्वेश्चन है वो देख लें, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि ये कम से कम 5 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन हो तो आएगा, या कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी वर्किंग आपसे नहीं करवाएगा। अब देखें यहां पर आपको क्या, आप लोगों को क्या चाहिए, इंडेक्स। अब इंडेक्स में बेस ईयर उसने फिक्स किया है नहीं, अगर कर देता तो फिर ये लिंक होता ही ना, फिर ये चेन बेस इसमें कैलकुलेट ही ना होता, क्योंकि चेन कैलकुलेट वहां होगा जहां लिंक रिलेटिव होगा, और लिंक रिलेटिव में कोई बेस ईयर नहीं होगा। तो जब 2019 का लेंगे तो इसका बेस भी यही, इसका करंट भी यही, तो आंसर इसका क्या निकलेगा, 100। ये जो आंसर इसका निकला है ये लिंक रिलेटिव निकला है 2019 का। अगर 2019 का लिंक रिलेटिव निकला है तो इसका अगर हमने चेन इंडेक्स निकालना है तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय चेन बेस, या यानी कि चेन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या इससे पहले कोई साल निकला है जिसका चेन निकला होगा, नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वो भी 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो मतलब जिसकी बेस आप 100 अज्यूम कर रहे हैं तो उसका आंसर भी क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने ये 51 का निकालना है सिर्फ इंडेक्स, किस मेथड से, लिंक से, इसका प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा, बेस। ये अभी ऊपर वर्किंग हम नीचे करके आए हैं, ये नीचे हमने वर्किंग अभी की हुई है, ये वाली वर्किंग वो ही है कि देखिए यहाँ पर वही बेस उसका बना, लेकिन अगले साल जो ये इसका करंट था वो इसकी बेस बन गया, अगले साल जो इसका करंट था वो इसकी बेस बन गया, उससे अगले साल जिसका करंट था वो इसकी बेस बन गया। यही काम हमने किया है, लेकिन ये नोट्स में भी एक दफा देख लें। अब ये तमाम के तमाम क्या निकलेंगे, इसके लिंक रिलेटिव निकलेंगे करंट ईयर के। अब अगर मैंने निकालना है 2021 का चेन इंडेक्स, अगर मैंने 2021 का निकालना है चेन इंडेक्स, तो मेरे पास 2021 का इंडेक्स निकालने के लिए इसका लिंक रिलेटिव होना चाहिए। वो कितना निकला, 113। इसे मल्टीप्लाई करवाना है इससे प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स से, इसका प्रीवियस ईयर यानी कि 2020, उसका चेन इंडेक्स क्या है, 114।
0.87 दोनों मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 100 पे डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास चेन इंडेक्स निकल आएगा करंट ईयर का। ये क्वेश्चन अगर आए तो फिर इस तरह से दे सकता है। देखें कैसे, वो कहे सीपीआई ऑफ बल्कि चेन इंडेक्स ऑफ 2013 is 154.35। एक ये डेटा दे दिया, फिर कह दे प्राइस इंडेक्स ऑफ 2013 is 71। प्राइस इंडेक्स 2013 की क्या है 71। फिर प्राइस इंडेक्स ऑफ 2014 is 86। कैलकुलेट दी चेन इंडेक्स ऑफ 2014। अब 14 का कैलकुलेट करूंगा तो 14 मेरा क्या कहलाएगा करंट ईयर। अब करंट ईयर की प्राइस 86, बेस ईयर की प्राइस 71। अब चेन इंडेक्स का फॉर्मूला आपने क्या करना है, लिंक रिलेटिव ऑफ 2014, क्योंकि करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू सीपीआई सॉरी चेन इंडाइसिस ऑफ 2013 प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला तो याद हो गया ना। अब देखें लिंक रिलेटिव कैसे निकलेगा, करंट को बेस पे डिवाइड करवा दे, बेस उससे पिछला साल होगा तो करवाएंगे 86 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय सीपीआई ऑफ 2013 154.35 डिवाइडेड बाय 100। आंसर 186.96 निकला है। ये मैंने एग्जैक्ट क्यों लिख दिया, बल्कि एक ही नहीं 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 नहीं, पहले इसका इंडेक्स निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ, क्योंकि इसका इंडेक्स निकलेगा उसका आंसर फिर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 154 से 186.96, क्योंकि ये इतना क्या है लिंक रिलेटिव है इतना, फिर मल्टीप्लाई जो सीपीआई। अब ये मैंने बेसिकली ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ब्रेक किया था, पिछले साल का प्राइस करंट ईयर की प्राइस पिछले साल का इंडेक्स दे दिया, मतलब अगर देगा तो ऐसे आ सकता है। अगर ये इसमें से पूछेगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैंने आपको इंडिविजुअल भी करवा दिया है। इसके बाद आता है जी कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर में वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक नहीं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स या उनकी प्राइस या उनकी क्वांटिटी आ जाए, उसका इंडेक्स आपने कैसे निकालना है, तो बेहतर है उसको निकालने के लिए हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ चले जाए। चैप्टर नंबर 9। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, कहते जी प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 कमोडिटीज आर गिवन बिलो, ए बी एंड सी। 3 प्रोडक्ट अलग अलग हैं। अब इसको आप अगर तो सिर्फ एक ही पूछे तो क्या फिर बी और सी आपकी ये कंपोजिट में आएंगी? नहीं, क्योंकि उसने पूछा सिर्फ ए का है या बी का है या सी का है। तीनों का आंसर अगर अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल यानी कि वन आइटम सिंगल कमोडिटी के बारे में पूछ रहे हैं।
अगर वो कह रहे हैं कि एग्रीगेट रिलेटिव इंडेक्स निकालें, तो यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, एग्रीगेट नहीं लिखा, इधर लिखा प्राइस रिलेटिव। अगर आ जाए एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, तो फिर क्या है, फिर सबको जमा करना है, तीनों कमोडिटी का, तो वो कंपोजिट में चला जाएगा। अगर सिंपल करें, अगर सिंपल करें सिर्फ ए का, ए की करंट, उसकी बेस 108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो भाई 108 आंसर ही आएगा। यहां आंसर कितना आएगा, 10% से रिड्यूस होगा यानी कि 90, यहां पर 12 से रिड्यूस होगा, ऐसे ही है, तो या तो 88 होना चाहिए, ऐसे ही यहां पर 89। अच्छा, तो ये आपका इंडिविजुअल आइटम का आ गया। अच्छा, हम करने आए थे, अगर ये कह देता कि आप प्राइस रिलेटिव नहीं, आप क्या करें, एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव के, तो फिर क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, कंपोजिट में। फिर उसके लिए फॉर्मूला, एग्रीगेट प्राइस के लिए फॉर्मूला होगा इंडेक्स इज इक्वल टू समीशन, जमा कर लें किसको, तमाम की करंट प्राइसेस, और जमा कर लें तमाम बेस प्राइसेस, आंसर आ जाएगा। अब देखें करंट कौन सा, 2014, तमाम की तमाम कमोडिटी की जितनी भी प्राइसेस है, ए बी सी, सबको जमा करें तो 200, 308, और करंट, सॉरी करंट 308, बेस आपके पास बनी 322, ऐसे ही है 322, आपने बेस की तमाम जमा कर ली। अब ये जो आंसर आया मल्टीप्लाई 100 करें, आंसर क्या है 95.65। ये आंसर आपका, अगर अगर एमसीक्यूज में पूछा होता है एग्रीगेट रिलेटिव के साथ, तो आप ऐसे इसे सॉल्व करते। लेकिन लेकिन अगली बात, इसी से ही अगली रिक्वायरमेंट, अगर एवरेज पूछ ले, एग्रीगेट ना पूछे, अगर क्या पूछ ले, एवरेज पूछ ले, तो फिर कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज पूछ लेगा तो फिर कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज का फॉर्मूला लिखवा दे, एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। अच्छा, इसमें कहीं लिंक का वर्ड नजर नहीं आ रहा, एग्रीगेट का वर्ड नजर नहीं आ रहा, तो कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिट का ही है। नहीं 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 नहीं, तीन नहीं, एक, एक से ज्यादा, यानी कि दो या दो से ज्यादा कोई प्रोडक्ट है, तो भी एवरेज दो या दो से ज्यादा से ही निकलता है, एक का एवरेज खाक निकलेगा। एवरेज भी हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों का निकलता है, तो इसलिए पता चला कि एवरेज या एग्रीगेट जब दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो तब लगाया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब एवरेज करने के लिए आप क्या करेंगे, पी नॉट ओवर, सॉरी पी एन ओवर पी नॉट, ये क्या निकलेगा, इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, सिंपल, अभी तक सिंपल लग रहा है, अब क्या होगा, सबका सिंपल निकालेंगे अलग अलग, यानी कि आप लिंक, आप रिलेटिव इंडेक्स प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला में किसका अभी तक हुआ है, प्राइस रिलेटिव का, नेम भी यहाँ क्या है, प्राइस रिलेटिव, तो फॉर्मूला भी ये इतना भी किसका है, प्राइस रिलेटिव का। फिर प्रोडक्ट ए का निकलेगा, फिर प्रोडक्ट बी का निकलेगा, फिर प्रोडक्ट सी का निकलेगा, तीनों का निकलेगा, सबको जमा कर, फिर उनको जमा करेंगे। अब इंडेक्स सबके आगे, इंडेक्स को जमा करेंगे, जो भी इंडेक्स बनेगा, कितनी आइटम्स का बना, उस पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। क्लियर है फॉर्मूला। अब वर्किंग करें, इसी क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। 108, बल्कि ये क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, 100, 108, उसके बाद 110, 100, 112, 100, ये 2000,
2014, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी। अच्छा जी, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिवीजन, पी नॉट मल्टीप्लाई पी एन मल्टीप्लाई पी नॉट करें जी। ये इसकी शायद क्वेश्चन किया है, यहाँ सॉल्व किया नहीं, नहीं यहाँ नहीं किया हुआ, तो उधर ही चलते हैं। अच्छा जी, अब ए का सिर्फ इतना प्राइस रिलेटिव इंडेक्स बताएं कितना है। पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया हुआ है 108, यही निकला ना। फिर प्लस इसका कितना निकला 1 नहीं 90 89 यही निकले। ये अब तीनों के क्या निकला है? प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। अब क्या कर लेंगे इनका सम, क्योंकि इनका सम करेंगे तो एवरेज निकलेगी। और कितने नंबर है? 3। एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। वो तो परसेंटेज में तो लेके आने, तो आंसर क्या निकला है? हाँ फिर भी मल्टीप्लाई 100 करें, आंसर कितना आता है? 66.6। एक मिनट, फिर नहीं ये परसेंटेजेस कैसे हैं मुझे ये नहीं समझ आई, क्योंकि हमने एक साथ, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो हमने एज इट इज लिया है वो परसेंटेजेस लेके किया था। अगर हम दूसरे रूल्स हैं, पहले बगैर इसके बता दें कितना आंसर है? 96। वैसे हमने ये करना था 108 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 112। आंसर इसका 0.956 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 करके फिर आंसर बताया चले, फिर मैं इधर साथ ये भी लगा लेता हूँ। आंसर कितना? 0.95। आंसर क्या निकला? 95.66। तो मतलब ये साबित हो गया कि चाहे आप पहले उसका इंडेक्स ले लें फिर 100 से ना मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले पी एन और पी नोट कर लें, फिर आप मल्टीप्लाई क्या कर लें? 100 कर लें। क्लियर है यहां तक? ये इसका क्या था जी? दोनों ही हमने कर लिया, एवरेज भी कर लिया और हमने क्या कर लिया, उसके एग्रीगेट लिंक रिलेटिव भी हमने कर लिया। इसके बाद आता है जी अनवेटेड। ये तो वेटेड में था ना, कंपोजिट में, फिर आएगा अनवेटेड। अब जाते हैं अनवेटेड में। अब अनवेटेड में वो कहता है कि सॉरी, अनवेटेड ये है, वेटेड में हमने उनको वेट देना है। वहां पर भी करेक्ट कर लें, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, वेटेड और ये अनवेटेड है, इनको वेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, वेटेड में क्या होगा जी? वेट देना होगा। अब वो कहते हैं जी इन दी वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट। इन दी वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, अगर आपने वेट देना है प्राइस इंडेक्स को, तो फिर आप किसके साथ वेट देंगे? क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट। अगर प्राइस को वेट देना है तो फिर किसके साथ देंगे? क्वांटिटीज के साथ। और अगर आपने क्वांटिटी को वेट देना है तो किसके साथ देंगे? प्राइस के साथ। तो मतलब प्राइस को वेट क्वांटिटी के साथ और क्वांटिटी को वेट प्राइस के साथ दिया जाएगा। अच्छा जी, अब पहला वेट में एक तो लेस पेयर है,
एक पास्चे है और एक फिक्सचर इंडेक्स। लेस्पियर को कहते हैं कि वो बेस ईयर वेटेड है, यानी कि जो भी वो वेट देगा वो किस ईयर का देगा, किस ईयर के साथ देगा, बेस के साथ। अगर प्राइस को वेट दे रहा है तो क्वांटिटी के साथ देगा, अगर क्वांटिटी को वेट देगा तो प्राइस के साथ देगा, लेकिन बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ देगा। क्लियर है? और अगर वो पास्चे को वेट देगा तो पास्चे का वेट अगर प्राइस का है तो क्वांटिटी के साथ वेट देंगे, अगर क्वांटिटी है तो प्राइस के साथ, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी करंट ईयर की होनी चाहिए। क्लियर है? अब फॉर्मूला देख लें कैसे बनेंगे। बने हुए ऊपर हैं लेकिन हम खुद से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इधर मैं बनाने लगा हूं जी प्राइस का। अगर प्राइस इंडेक्स चाहिए, अगर प्राइस एग्रीगेट बारिश हो, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स अगर हमें चाहिए लेकिन वो अनवेटेड, सॉरी वेटेड में, अनवेटेड में होगा तो हमें वेट देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, करंट प्राइस को जमा कर लेंगे, करंट बेस को जमा कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, करंट डिवाइडेड बाय बेस, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां वेट देना पड़ेगा वहां आपको वेट देंगे, फिर एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स आएगा। अगर एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एंड पे जमा हो रहे होंगे। अब प्राइस इंडेक्स, पहले क्या फॉर्मूला बनाएंगे किसका, प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एन ओवर पी नॉट। अब वेट वेटेड है, वेट देंगे, प्राइस को वेट किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ आ गया। अब अगर ये वेट बेस ईयर के साथ दिया जा रहा है तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, लेस्पियर कहलाएगा। अब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, जमा कर ले। अब यहां पर ये जो जमा करें इसका मतलब है कि एग्रीगेट भी हो गया है। वेट देने के बाद आपने क्या कर लेना, उसे एग्रीगेट कर लेना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह अगर उसका क्वांटिटी इंडेक्स का बनाएंगे तो फिर यहां प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स। अब क्वांटिटी इंडेक्स में फॉर्मूला क्या है जी, क्यू एन ओवर क्यू नॉट। इसे वेट किसके साथ देंगे, प्राइस के साथ। अगर तो लेस्पियर देखना है तो लेस्पियर बेस का वेट देगा, तो बेस ये नॉट, और एग्रीगेट मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी तरह जी आपको आप किस लिहाज फिक्स थी या रिलेटिव थी, लेकिन ये जब ज्यादा कमोडिटीज हैं तो इसके लिए जो बेस ईयर फिक्स कर दिया गया वही चलेगा, और बता दें कौन सा बेस ईयर लेना है। इसके बाद अगर एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स निकालना है पास्चे के लिए तो फिर क्या होगा, पी नॉट ओवर पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, लेकिन पास्चे करंट के साथ देता है तो क्यू एन आ जाएगा। अब आप इसका एग्रीगेट ले लेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्चे, ये पास्चे एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। और अगर पास्चे एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो फिर क्यू एन ओवर क्यू नॉट इनटू वेट देंगे प्राइस के साथ, और पास्चे है तो करंट प्राइस आपके पास आ जाएगा, इनका सम ले लेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास चल रही है 80